हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो जी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है और बच्चे चले गए ट्यूशन। मैं आई थी मतलब लेट गई थी, वहीं बुटीक पर ही सूट था एक वो लेना था। और दीदी बोल रही थी मतलब कल भी फ़ोन किया था, तो कल तो घर में छोटा सा एक फंक्शन था गली में, तो इस वजह से कल तो जा नहीं पाई। तो अभी आई हूँ, खाना खा रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाई है और रोटी है। और खाना मतलब मैं बना के ही गई थी, तो वहाँ जाते जाते मैंने थोड़े से उनसे टिप्स लिए थे बुटीक पे, मतलब किस तरीके से सिलना है, क्या सिलना है, मेज़रमेंट वगैरह, उसमें टाइम लग गया। वहाँ पे मुझे 1-1.5 घंटा करीब लग गया। तो सूट है ये, और ये ना साड़ी में से रेडी करना है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। पहले मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि बहुत देर हो गई, मुझे लगा ही भूख। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 3 बजे खाना खा रही हूँ। हमेशा पहले ही खा लेती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम। तो जी एक सूट है, बुटीक से लेकर आई थी, दोपहर में गई थी जैसा कि आप सबको बताया। और ये देखो मेज़रमेंट लिख के दिया है, तो इसको रख देते हैं अभी साइड में। पहले जो है ना, पहले मैं देखूंगी साड़ी में से किस तरफ से क्या निकल सकता है। आई मीन स्लीव्स वगैरह किधर से, और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सारा मतलब किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो सारी चीज़ें मतलब सेम लगें। तो इसकी जो लहरियाँ हैं, ये फूल वगैरह, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे कस्टमर कैसा भी कपड़ा हो, साड़ी वगैरह हो, कुछ भी हो, दे देते हैं। उनको ये चीज़ नहीं है कि मतलब उन्हें कैसे बनेगा क्या बनेगा, मतलब हमारे ऊपर है, वो टेलर बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे। तो दी के पास ये आया था, तो दी ने मुझे दिया है, बुटीक से लेकर आई थी। और 2 दिन से 3 दिन से तो बस बिज़ी थे, घर में छोटा सा एक फंक्शन था मतलब पड़ोस में, तो उसी में थोड़ा सा बिज़ी थे, तो इस वजह से। अब फिर उसके बाद दीदी फ़ोन भी कर रही थी 2-3 दिनों से। तो एक सूट तो बल्कि अर्जेंट का था, तो उसके लिए तो मैंने मना ही कर दिया था, मेरे को कहीं जाना था इस वजह से। तो यहाँ इसी वजह से मैं लेकर नहीं आई थी। तो बुटीक के कपड़े जो होते हैं ना, वो हमें एक तरह से परमानेंट मिलते हैं। अब शुरुआत आपकी चाहे कहीं से भी हो, बिजनेस आपका कुछ भी हो, खाना बनाने का लगा लो, सिलाई का लगा लो, मार्केटिंग का लगा लो, कुछ भी हो, मतलब शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। तो जब मैंने सिलाई की थी ना, शुरू की थी, तो मुझे करीब 14 साल हो गए आज पूरे सिलाई करते करते। तो सिलाई जब मैंने की थी, जब मैं शादी से भी पहले 2-3 साल पहले से मैंने सिलाई सीखी हुई है। और जब मैंने सीखी थी उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब फैशनेबल काम नहीं था इतना, जैसे प्लाज़ो पैंट वगैरह ये सब चल रहे हैं। जब मैंने सीखी थी बिल्कुल सिंपल से ब्लाउज़, सिंपल से सूट सलवार, ये मतलब ऐसे चलते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो चूड़ीदार पजामी होती है ना, वो चल जाती थी, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चलती थी। अब वो सब चीज़ें सीखी थी, और उसके बाद अब यहाँ आए, शादी होकर आए, फिर उसके बाद करते करते जैसे फ़ैशन जो है ना बदलता गया बदलता गया। और फ़ैशन बदलने के बाद फिर ये हुआ कि चीज़ें जो है ना नई नई आने लग। और उस टाइम पे जब सिलाई करते थे ना, तो सिलाई मतलब इतनी कम थी, करीब 100 रुपये में सूट सलवार दोनों रेडी करना, 80-80 रुपये में, और 50 रुपये में ब्लाउज़, पेटीकोट तो 10-10, 20-20 रुपये में, ऐसे मतलब इतना कम था उस टाइम पे रेट ना। और इतने कम कम पैसों में मैंने भी सिलाया, और सिलना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे सिलाई सीखी सीखी थी। दूसरी चीज़ ये है कि सिलाई आती कम थी, और प्रैक्टिस तो हर इंसान को मतलब परफेक्ट बना ही देती है। तो तब उस टाइम पे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, और कम पैसों में भी ना काम जो है ना करना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो है ना बढ़ती जाए, अच्छा हो जाए, हमारे हाथ में फिनिशिंग आ जाए, जो वर्क जो है ना फिनिशिंग वर्क हो, और कस्टमर जो है ना सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब कुछ भी है, माइंड में सिर्फ ये रहता था कि काम कैसे भी करो, दिन रात करो, कैसे भी करो, कितना भी टाइम लगा के करो, थोड़ा धीरे करो, ज़्यादा तेज़ करो, बस ये है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, मेन चीज़ ये माइंड में। और ये चीज़ आज भी है कि मतलब दिमाग में पहले सोचना पड़ता है। जैसे एम्ब्रॉयडर्ड सूट रहते हैं, उनको तो ये लगाना पड़ता है कि हाँ ये सीधी सीधी कढ़ाई है, फ्रंट पार्ट पे आएगी, बैक पे ये आएगा, और स्लीव्स जो है ना प्लेन आएंगी। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो मतलब थोड़ी होती हैं ना, थोड़ी टफ़ टाइप होती हैं, तो उनको देखना पड़ता है कि मतलब फूल ये जो, जैसे कई बार प्रिंटेड सूट अब जो चल रहे हैं कॉटन के, तो उसमें ये होता है कि प्रिंट दिया होता है, और जो फूल है ना वो एक ही साथ में एक ही लहर के साथ दिए होते हैं। अब जब हम उसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग कट करते हैं, तो वो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि फूल जो है ना सब ऊपर की तरफ हों, या उनका डिज़ाइन जो है ना दोनों का, फ्रंट और बैक पार्ट का दोनों का सेम हो। तो जी सिलाई का काम आप कहीं भी शुरू करें, कैसे भी करें, सबसे मेन है आपके हाथ में सफाई। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे
उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी हाथ की सफाई होगी और कस्टमर जो है ना हैप्पी होगा। तो बुटीक से कपड़े लाने का मुझे एक ये फ़ायदा है कि मतलब मैं डेली के मुझे कपड़े मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हाथ में और अच्छे से अच्छे दिन पर दिन सफाई आती जा रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखो मुझे भी नहीं आती, मतलब कुछ चीज़ें जो मतलब हम मुझे दी ही समझाती हैं बुटीक वाली, और वो इतने अच्छे से समझाती हैं, इतने पोलाइटली समझाती हैं कि मुझे चीज़ एकदम से माइंड में बैठ जाती है। और हमेशा एक चीज़ का ये है, कोई भी चीज़ हो, या आप पढ़ाई में ले लो या फिर कुकिंग में ले लो, सिलाई में, किसी भी चीज़ में ले लो, अगर कोई आपको ओरल समझा रहा है तो वो चीज़ आपको जल्दी से माइंड में बैठेगी। रिटन का आप पढ़ोगे, भूलोगे, ये हो जाएगा। लेकिन आपको कोई भी अगर बाय फेस समझाता है, ओरल तरीके से समझाता है, वो चीज़ आपके माइंड में इतने अच्छे से बैठती है। तो मैं तो इस चीज़ को ज़्यादा फेस करती हूँ। अब पैसे कम हो या ज़्यादा बुटीक से मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जैसे घर में हम अपना पर्सनल बुटीक चलाते हैं या फिर हम घर में पर्सनल ही कपड़े लेते हैं सिलाई के, तो उसके तो रेट हम अपने आप से लगा लेते हैं। तो कैसे भी हों, कुछ भी बता देंगे हम कि हाँ मैं इतना लेती हूँ या इस चीज़ के लिए इतना लेती हूँ। लेकिन जब हम बुटीक के कपड़े लाते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से पैसे वगैरह का हिसाब लगा के देते हैं कि कितना आपका मटेरियल उसमें लगेगा, कितना आपका सब लगेगा। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ों के बाद ये हो जाता है कि हाँ चीज़ें आपको कम मिलेंगी। मतलब जो कस्टमर उनको रेट दे रहा है वो हमें उनसे आधे में ही देंगे, और ये चीज़ एक अच्छी भी है। और सबसे बड़ी बात है, आपको डेली के डेली मिल रहा है आपका काम, और काम जो है ना छोटा या बड़ा नहीं होता। और सबसे मेन है, जो मेरे घर के कपड़े आते हैं मैं उन्हें भी ले लेती हूँ, मैं उन्हें मना नहीं करती कि जो मेरे कस्टमर घर पे आते हैं मैं उनको भी मना नहीं करती। मतलब कस्टमर को जाने मत दो। ये है कि आपको नहीं भी आ रहा, आप इधर उधर से पूछ के, और ज़्यादातर तो आजकल फ़ोन इतना अच्छा यूट्यूब पे सब कुछ दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया जा रहा है। जो चीज़ें आपको नहीं भी आती वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी। और जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता, जैसे उन चीज़ों के बारे में भी, जैसे बुटीक में वो क्या क्या चीज़ें रखते हैं, जैसे कि वो स्टीम प्रेस होती है ना एक, वो स्टीम प्रेस मुझे नहीं पता था कि मतलब वो जो बुटीक वाले हैं ना वो रखते हैं। और वो स्टीम प्रेस ऐसी होती है कि मतलब किसी भी कपड़े पे, वो कपड़े को मतलब चिपकती नहीं है कपड़े पे। आपका जॉर्जेट कपड़ा हो, हल्का भारी अस्तर वगैरह कुछ भी हो, और जॉर्जेट सिल्क वाला कोई भी कपड़ा हो, तो मतलब वो है ना चिपकता नहीं है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में देखो नहीं पता था, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ। आज चीज़ें मुझे इतनी समझ आने लग गई हैं कि मैं जब से बुटीक के कपड़े लाती हूँ, पहले ये होता था कि मतलब मैं घर की सारी चीज़ें जो भी मेरे पास, ये पहले मैं छोटी मशीन से, हाथ वाली मशीन होती है ना, उससे सिलाई करती थी। उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी डाली हैं, मैंने दिखाया भी होगा। उसके बाद फिर पैर वाली मशीन है, पैर वाली मशीन से मैं डालती थी, वो बिना मोटर की थी। और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब मैंने ये वाली मशीन ली है। और ये मशीन मैंने ली थी, अभी हुआ है मुझे करीब 1 साल भर हुआ होगा उससे पहले। और अब जो है ना मोटर की मशीन में मुझे बिल्कुल भी नहीं चलाई जाती थी। जैसे मोटर वाली मशीन को चलाने में ना आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब भी आप मोटर की मशीन लेते हैं ना, तो आपको करना क्या है, आप सीधे सीधा कपड़ा लीजिए, एक बिल्कुल सीधा सीधा, और वो भी ऐसा कपड़ा जो मतलब हर मशीन पे सूटेबल हो। तो ऐसा कपड़ा लीजिए और बिल्कुल सीधी 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 सिलाइयाँ लगाइए। आप बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाइए, उससे आपकी प्रैक्टिस जो है ना बढ़ेगी और अच्छा रहेगा। ये होगा कि आपको पैर की मशीन जो है ना चलानी आएगी। ठीक है जी। और दूसरी, मैंने जब पैर की मशीन चलानी सीखी थी, पैर की मशीन चलानी मुझे तभी आ गई थी जब मैं अपने घर पे थी, मतलब अपने मायके में। तो मैंने वहीं से ली थी और मैं वही मशीन अपने साथ लेकर आ गई थी। वो कभी कभार जो वीडियोस वगैरह जो मैंने डाली है ना हाथ की मशीन से, वो मैंने उसकी डाली हैं। जब मैं थक जाती हूँ या फिर मेरी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, जैसे मुझसे पैर की मशीन इस बार चलाई नहीं जा रही है या कोई भी होता है कई बारी, तो दिक्कत होती है, तब मैं बाहर बैठ के हाथ वाली मशीन से सिलाई कर लेती हूँ। उससे आप ये हो रहता है कि पैर वगैरह में दर्द नहीं रहता, कुछ नहीं होता, तो ये होता है। ठीक है। और इसी वजह से, वरना पैर की मशीन मैं बहुत अच्छे से चला लेती हूँ, लेकिन मोटर की मशीन मैंने अभी सीखी है। मैं आप सबसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगी इस चीज़ के लिए। देखो सिलाई में मेरी इम्प्रूवमेंट जो थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, जो भी मतलब जो चीज़ें मेरी होती जा रही हैं, मतलब मेरे माइंड में बैठती हैं चीज़ें। जैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ डेली। और दी को मैं बोलती हूँ, बुटीक वाली दी को, कि मतलब दी आप डेली मुझे ये बताया करो कि मगर मैं कोई भी कपड़े में कोई कमी करती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे ये बिल्कुल
फ्रेंड से बताया करो कि मतलब मैं इस चीज़ को आगे से इम्प्रूव करूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो बुटीक वाली दी है ना वो इतनी अच्छी है ना, आप मानोगे नहीं, इतना अच्छे से समझाती हैं मुझे हर चीज़ के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो देखिए, शुरुआत आप कहीं से भी करो, ठीक है। आप घर से करो, बुटीक से करो, पहले आप धीरे धीरे, पहले अगर आप अच्छे से अपने घर से ही करो, घर के जो मेंबर्स हैं आपके, उन्हीं से शुरुआत करो। और अपने कपड़े सिलो, पहले उनके सिलो, तो आपके हाथ में सफाई आती चली जाएगी। और बुटीक से जो कपड़े आप लाते हो, अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप 1 आध घंटा वहीं बुटीक पे सिल के देखो, वहीं पे आपकी जो भी कमियां होंगी वो उनको आप वो देखेंगे, उन्हें वहीं के वहीं दूर भी होती जाएंगी। तो मैं जिस बुटीक से कपड़े लाती हूँ वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, और मतलब होने वाला है लेकिन अभी नहीं है। तो वो करते क्या है ना कि मुझे घर के लिए ही सिले दे देती हैं दी, कि घर पे आराम से सिल लेगी, बच्चे देख लूँगी, घर भी देख लूँगी। तो देखो, घर से अच्छी बात तो कोई होती नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप अच्छे से कर भी लोगे और घर भी देख लोगे। तो इसीलिए मैं घर पे ले आती हूँ। और अब जो है ना, काम ठीक ठाक हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। और सिलाई की मेरे हाथ में जितनी सफाई अब आने लग गई है, जैसे जैसे मैंने ये पैर की मशीन शुरू की है ना, मोटर वाली, तब से मेरे हाथ में बहुत अच्छे से सफाई आ गई। पहले मुझसे ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं होती थी, बहुत गलतियां हुई हैं और बहुत बार ख़राब भी हुई हैं चीज़ें। लेकिन हाँ, उनको ठीक करने का आइडिया भी मुझे आ जाता है और मैं ठीक भी कर देती हूँ। लेकिन जब से ये मोटर की मशीन मैंने लगाई है, तब से गलतियों के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। 100 में से 5% रह गए हैं, मतलब ये लगा लो। और धीरे धीरे वो भी होगा। तो ऐसा तो नहीं है, देखो, गलती किसी से नहीं होती सबसे है, थोड़ी बहुत सबसे होती है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए। और स्पेस के लिए देखो, आप देख भी रहोगे, मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही कमरा है। एक कमरा है, बाहर बरामदा है, किचन है और ये सब, लेकिन एडजस्ट सब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइड में मैंने मशीन लगाई हुई है अच्छे से, और घर से ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होती। तो स्पेस कितना भी हो, आपको इस चीज़ से दिक्कत। अब यहाँ देखो, रेडी हो गया है सूट, और इसकी तुरपाई वगैरह भी ना मैंने करवा ली है, मतलब भेज दिया था सिलने के बाद ही। तो उसके बाद मैंने सलवार सिल ली थी। तो जब तक मेरी सलवार सिली ना, तब तक उन्होंने तुरपाई करके भी भेज दी। और ये देखो, सलवार भी कितने अच्छे से। तो इस चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा है, इसकी जो फूल है ना वो बिल्कुल सीधे सीधे आए। और ये जो सूट पे मैंने डिज़ाइन डाला है, मतलब ये जो फूल वाला है, ये मैंने पार्ट पे, मतलब सलवार के बिल्कुल सामने भी डाल दिया। और बहुत अच्छे बनी है दोनों चीज़ें। अब बाकी ये है कि अपनी तरफ से मैंने अपना पूरा 100% दिया है, और आप सबको भी शायद इसमें कमी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी, और इसमें ही मुझे करीब 8 बज गए आज। तो मुझे इसमें टाइम हो गया। कई बार होता है ना ऐसा, दोनों चीज़ें एक साथ कर लें। तो वैसे मैं बैठी लेट थी, क्योंकि लाइट हमारी बीच में चली गई थी, तो इसी वजह से मैं बैठी लेट थी सिलने के लिए, इसीलिए इसमें टाइम लग गया और करीब 8 बज गए। और अब जो है ना, बस मैंने चढ़ाई हुई थी खिचड़ी गैस पे, क्योंकि आज जो है ना हल्का फुल्का सा खाना था सबको। मैसेज आया था इनका, तो बोल रहे थे कि मतलब खिचड़ी बना लेना, तो उनको खिचड़ी वगैरह खानी थी। सो फ्रेंड्स, व्लॉग जो है ना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।